हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सादिया ओकेन एकेडमी। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्लास 10th के उर्दू के रोशनी बुक का PYQ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को किए थे और उम्मीद है कि आप लोग के आने वाले 10th बिहार बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के सिविक्स या राजनीति शास्त्र भी इसको कह सकते हैं या फिर पॉलिटिकल साइंस के लघु उत्तरीय प्रश्न। और ये लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा, समाज के सभी वर्ग के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना सत्ता की साझेदारी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा शासित शासन को लोकतंत्र कहते हैं। और ये जो नारा है कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा शासित शासन है, तो और ये नारा है किसके द्वारा दिया गया था? तो अब्राहम लिंकन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र को मजबूत और स्थिर बनाते हैं। यदि विभिन्न सामाजिक समूहों को सत्ता में साझेदारी नहीं मिलती है तो उनके असंतोष एवं संघर्ष में सामाजिक विभाजन, राजनैतिक अस्थिरता, सांस्कृतिक ठहराव और आर्थिक गतिरोध उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा यानी कि आंसर, जाति, धर्म, क्षेत्र आदि के आधार पर समाज का कई वर्ग में विभक्त होना सामाजिक विभाजन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सांप्रदायिकता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, अपने धर्म से प्रेम करना और दूसरे धर्म से नफरत करना सांप्रदायिकता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक सद्भाव को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा, सामाजिक सद्भाव को प्रोत्साहित करने के लिए समाज में सभी धर्मों के साथ मिलजुल कर रहेंगे, किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत में किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भी धर्म को विशेष महत्व नहीं दिया जाएगा, किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया जाएगा। इसे ही धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष राज्य का यह अर्थ है कि भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, यहाँ सभी धर्म को एक समान माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 कि किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्या कह रहा है कि किन्हीं 2 प्रावधान का जिक्र कीजिए जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। तो इसका पहला प्रावधान ये है कि भारत में किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया गया है। दूसरा प्रावधान है कि भारत में सभी धर्मों को एक समान माना जाता है, भारत में किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। और चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन है कि लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानता क्या है? क्वेश्चन क्या है हमारा कि लैंगिक विभेद या
लैंगिक असमानता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा लिंग के आधार पर महिला और पुरुष के बीच भेदभाव करना लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी हैं, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में वंशानुगत पेशा पर आधारित समाज है। आज भी अधिकांश लोग अपने बेटा बेटी की शादी अपनी ही जाति में करते हैं और अधिकांश लोग जाति के आधार पर वे वोट करते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत में जातिगत असमानताएं जारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संसद में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत की संसद में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति असंतोषजनक है। 15वीं लोकसभा में महिला सांसद की संख्या 59 थी, जो कुल सांसद की संख्या का मात्र 11% है। पहले क्या था? महिला सांसद की संख्या थी 59। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, ग्राम पंचायत के किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत के कार्य निम्न है। कह रहा है कि प्राकृतिक क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक भोजन तैयार करना। दूसरा होगा हमारा प्राकृतिक विपदा में सहायता करने का कार्य। तो ये था हमारा सिविक्स के 13 क्वेश्चंस। सिविक्स यानी कि राजनीति शास्त्र या फिर पॉलिटिकल साइंस के टोटल 13 क्वेश्चन थे और जो क्वेश्चन बच गए हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और ये जो भी क्वेश्चंस आज मैंने पढ़ाया है वो सब क्वेश्चंस है जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन सारे क्वेश्चंस को अपने कॉपी में नोट करके इसे अच्छी तरह से याद कर लें, जिससे कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प मिले। और यदि आपको मेरा यदि मेरे द्वारा पढ़ाए गए क्वेश्चंस आप लोग को समझ में आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल सादिया ओकेन एकेडमी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।